राबिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, आप लोगों की वजह से हो रहा है। बेचारी और कर भी क्या सकती है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम बिला वजह परेशान हो रही। मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रही हूँ असलम। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आपके घर वाले होंगे। कुछ नहीं होगा राबिया को। जी मैं घर से निकल रहा हूँ। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको फोन करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। आप अगर खाला पूछे तो उन्हें क्या कहूँ? तो कुछ भी कह देना। कॉल? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम कहाँ रह गई थी? अम्मी वो आपको बताया था ना, प्रोजेक्ट है, उसी के लिए फ्रेंड्स के साथ थी। असल में सर्वे वगैरह पे था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बेटे बता दिया करो हैं। सॉरी अम्मी, गलती हो गई। आपने पड़ोस में पूछा? शायद किसी को कुछ पता हो। हाँ पूछा था, लेकिन महल्ले में वो कहीं किसी के यहाँ नहीं जाती। अगर राबिया को कुछ हो गया ना बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा राबिया को। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे ख्याल से आप पुलिस में खबर करवा देनी चाहिए। पुलिस? नहीं भाई, पुलिस में नहीं जा सकते। राबिया पहले ही इतनी बदनाम है, अगर हम पुलिस में गए तो और बातें होंगी। अबू बातें होती हैं तो होने दें। राबिया की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। पता नहीं न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। फायजा बिल्कुल सही कह रही है, अगर उससे कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा भाई, वो हमारी बच्ची है, इतनी कमजोर नहीं है। मुझे यकीन है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। अरहाम काफी देर से घर से निकला हुआ है, कोई उसे कॉल करे, पूछे क्या पता उसे पता चल गया हो। जी मैं कॉल करता हूँ। क्या कर रहा है बेटा? वो एक दोस्त से बात कर रहा था। टिकट के पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं, लेकिन एक दो दिन में हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा अल्लाह का शुक्र है। एक दोस्त मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया। तो बड़ी खुशी की बात है। बस अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे, बहुत खुश रखे तुझे, मेरी यही दुआ है तेरे लिए। वो नौकरी की बात हुई थी?
पिछली वाली नौकरी तो टिकट ना होने की वजह से कैंसिल हो गई। अब दूसरी की कोशिश कर रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं नौकरी का इंतज़ाम करके ही जाऊँगा। अच्छा, अल्लाह करे जल्दी हो जाए। राबिया, राबिया आके खोलो। राबिया, खड़ी हो। हेलो। हेलो पोपो। और हाँ बेटा, कुछ पता चला? जी, राबिया मिल गई है। आप जल्दी घर के पास हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल? बेटा वो ठीक तो है? क्या हुआ उसे? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा राबिया को। आप बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। किसका फोन आ गया? हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी आप सोई तो नहीं थी? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक मिनट बेटा। हाँ, अब बता मनाइल, क्या बात है? अम्मी राबिया का कुछ पता नहीं चल रहा और हम उसे ढूंढने गए। मैंने खाला से भी झूठ बोल दिया कि वो ऑफिस के किसी काम से गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। मैं क्या करूं? तो बेटा इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम आराम को फोन करके मालूम कर लो ना। ना जाने वो इस वक्त कहाँ होंगे। अगर मेरे फोन करने से नाराज हो गए तो? अरे नहीं होगा नाराज, तुम बिला वजह घबरा रही हो। आराम ऐसा लड़का नहीं है, डरा मत करो बेटा, वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। सॉरी खाला, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे बताया क्यों नहीं? बेवकूफ समझती हो मुझे? नहीं खाला, उस वक्त मैं तुमने अगर मुझे उसी वक्त बता दिया होता ना तो मैं अरहाम को फौरन वापस बुला लेती। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा उस लड़की के पीछे। तुम अब भी राबिया को नहीं समझी? इस तरह बचाओगे अपना रिश्ता? राबिया को जानती नहीं हो तुम? तुम्हें समझाने की जरूरत है कि तुम बच्ची हो, कोई अकल करो, होश के नाखून लो। आइंदा ऐसा ना हो, समझी तुम? किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? और रॉन्ग नंबर पर इतनी लंबी बात? वो दरअसल किसी लड़की का गलती से नंबर मिल गया था और वो मुझे माँ समझ बैठी, अपनी दास्तानें सुनाने लगी, पूछा भी नहीं कि मैं कौन हूँ। मनाइल का फोन था? हाँ। इस वक्त क्यों? वो दरअसल अरहाम कहीं बाहर गया हुआ था तो फिक्र होने लगी थी इससे, इसलिए मुझसे बात करने लगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कुछ? नहीं, और कुछ तो नहीं। दरअसल अभी नई नई शादी हुई है ना, इन सब बातों की आदत नहीं है उसे, तो मैं उसे समझा रही थी कि किस तरह इन बातों को समझना चाहिए।
आप सो जाइए, परेशान मत होइए। क्या हुआ है मेरी राबिया को, क्या हुआ है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? आंटी आप परेशान मत हो, डरिए मत। राबिया सिर्फ बेहोश हो गई है, कुछ नहीं होगा उसको। तुम बस मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे मिलना है। डॉक्टर ने उसको आराम का मशवरा दिया है और अभी वो सो रही होगी। ठीक है, लेकिन मैं तो उसके पास जा सकती हूँ ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस उसके पास बैठी रहूंगी। ले चलो उसके पास। अच्छा ठीक है आंटी, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा अम्मी आप इधर आए, आराम से बैठे, थोड़ा सब्र कर ले। अरहाम बता रहा है ना कि राबिया बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं जब तक उसे देख न लूँ ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे बताया क्यों नहीं? बेवकूफ समझती हो मुझे? तुमने अगर मुझे उसी वक्त बता दिया होता ना तो मैं अरहाम को फौरन वापस बुला लेती। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा उस लड़की के पीछे। तुम अब भी राबिया को नहीं समझी? इस तरह बचाओगे अपना रिश्ता? राबिया को जानती नहीं हो तुम? तुम्हें समझाने की जरूरत है कि तुम बच्ची हो, कोई अकल करो, होश के नाखून लो। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी मैं कहाँ हो तुम? अम्मी हॉस्पिटल में हूँ। वो राबिया फौरन घर पहुंचो। अरहाम, मैंने कहा फौरन घर पहुंचो। सॉरी अम्मी, मैं भी नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि तुम्हारी नजर में अपनी माँ की क्या अहमियत है। ठीक है, मिनाहिल भाभी के आने से खाने पीने की टेंशन ही खत्म हो गई। क्यों सर? चुपचाप नाश्ता करो। भाभी आप अम्मी को परसों वाले पराठे बनाकर तो खिलाएं। आई गारंटी अम्मी आपकी फैन बन जाएंगी। मैं बना के लाऊं खाला? फिर कभी सही। और हाँ भाई, नाश्ता नहीं करेंगे आप? अभी नहीं। मनाहिल, जी खाला। जाओ जाकर देखो, थका हुआ है, कुछ चाहिए तो नहीं? जी। अरहाम,
नाश्ता करेंगे आप? नहीं। अच्छा ठीक है, फिर आराम कर लें। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा तो मुझे बता दे, मैं फिर कपड़े निकाल देती हूँ। रहने दो, मैं खुद निकाल लूंगा। नहीं, आप थके हुए हैं, मुझे बता दे, मैं निकाल दूंगी। मैंने कहा ना, मैं खुद निकाल लूंगा। मनाहिल जी? एक कप चाय बना दो। अभी लाती हूँ। पूछो इससे कि ये चाहती क्या है। इसके लिए तो जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। अगर इसे कुछ हो जाता तो। अम्मी अभी तो आई है घर पे, आप इसे थोड़ी देर आराम करने दें, बाद में बात कर लीजिएगा। बात नहीं करनी मुझे, फैसला करना है। अगर खुद को खत्म करने का इतना ही शौक है ना, तो पहले मुझे जहर लाके दो ताकि मैं मर जाऊं, और बाद में तुम सुकून से खुदकुशी करती रहना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो और मैं क्या कहूँ, जीना मरना तो मजाक बन के रह गया इसके लिए। क्या करती है, क्या करना चाहती है, कुछ पता नहीं लगता। अम्मी प्लीज आप नाराज तो मत हो। नाराज ना हूँ बेटा, तो और क्या करूं। पिछली दफा भी इसने यही हरकत की थी, तभी मेरी जान निकली चली जा रही थी, और आज ये फिर उसी रास्ते पे चल पड़ी है। अम्मी राबिया ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, ये तो बस। क्या ये तो बस? क्या ये मॉर्निंग वॉक पर गई थी जो आधी रात को खत्म हुई थी? अम्मी आप इसकी हालत तो देखें बेचारी की, ऐसा गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? क्या पता इसके दिल की बात इसकी ज़बान पर आ जाए, और जो ये चाहती है हमें बता दे ताकि हम उसी हिसाब से जिएं। अम्मी प्लीज आप इसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, देख लीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा बेटा? अगर इंसान कोशिश करे ना तभी ठीक होगा ना। और उस अरहाम को देखो, आज उसकी शादी हो चुकी है, वो अच्छा भला खुश है अपनी दुनिया में। क्या इसको हक नहीं है खुश रहने का? पर ये इसका तो मातम में खत्म नहीं होता। अम्मी प्लीज अब आप परेशान मत हो, बिला वजह अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगी। थोड़ी देर आराम कीजिए और प्लीज जाएं, मैं इसे अपने तरीके से समझा लूंगी। प्लीज अम्मी जाएं। कुछ बताया उसने? वो हमें क्यों बताएगी? अरे हम उसके लगते ही क्या है? और इन बच्चों को देख लें आप। तौबा तौबा, माँ बाप इनसे इतना भी नहीं पूछ सकते कि बेटा किससे मिलने गए थे, कहाँ गए थे। यहाँ माँ बाप इंतजार की सूली पे लटके रहे, पर इन बच्चों का कुछ पता ही नहीं। और रिफत आपा के घर से फोन करके किसी ने हमदर्दी के 2 बोल तक नहीं बोले। ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा? दफा करना चाहिए हमें ऐसे रिश्तेदारों को। क्या फायदा अपना खून जलाने का? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप नाश्ता करेंगे? दिल नहीं चाह रहा मेरा। मनाहिल, तुमने पूछा उससे वो क्यों गया था हॉस्पिटल? नहीं, आप कहें तो मैं पूछूं? नहीं, रहने दो, खामखा तुमसे उलझ पड़ेगी। चलो ठीक है। मैंने आपका दिल दुखाया है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आज के बाद राबिया से कभी नहीं मिलूंगा।
मिलना तो दूर, कभी उससे बात भी नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। हेलो हेलो फाद, मैं सना बात कर रही हूँ। अभी तक तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया। कौन सना? अरे बे, मैं किसी सना को नहीं जानता। बस जब